कल 23 मार्च इसी दिन देश के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जिनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए गढ़साना के युवा नेता सामाजिक कार्यकर्ता राहुल अरोड़ा के 24 मार्च जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। दरअसल शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल अरोड़ा की टीम ने यह निर्णय लिया है, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से जोरों शोरों से चल रही है। विशाल रक्तदान शिविर को लेकर गढ़साना सहित अनूपगढ़ इलाके में राहुल अरोड़ा चिंटू नाम के बड़े बड़े होर्डिंग्स फ्लेक्स लगाए गए हैं। रक्तदान शिविर को विशाल बनाने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा, समाजसेवी राहुल अरोड़ा का जन्मदिन 24 मार्च को है और 23 मार्च को शहीदों को याद में मानव जीवन कल्याण के लिए ये पुण्य कार्य किया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग लिया था। गढ़साना के लॉयंस क्लब भवन में सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा। इस शिविर में अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी, साथ ही रक्तदान करने वालों के लिए दूध व फ्रूट चाय नाश्ते की सुविधा लगातार जारी रहेगी। इस विशाल रक्तदान शिविर को लेकर इलाके में खूब चर्चा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि युवा समाजसेवी राहुल अरोड़ा को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। 24 तारीख को जन्मदिन है, लेकिन 23 मार्च को इस जन्मदिन को मनाया जा रहा है क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक लक्ष्य है, एक सकारात्मक मैसेज है, ताकि मानव जाति में, एक समाज में एक मैसेज आए और जो ब्लड बैंक है, जो रक्तदान शिविर जो है, इसे लगाकर एक मानव कल्याण की जो एक इस मुहिम को है वो आगे बढ़ाया जाए। मेरे साथ मदन गेदर मौजूद है। मदन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे अगर इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की बात करें तो पूरी टीम आपकी लगी हुई है, काफी समय से, काफी दिनों से मतलब जो तैयारियां चल रही है, क्या कुछ पूरी तैयारियां हो चुकी है और क्या कुछ? सबसे पहले धन्यवाद रमेश जी, हमारा समाचार और रमेश जी मेघवाड़ और संजीव जी सतराना आप पहुंचे और इस कवरेज के लिए बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। जोरों शोरों पे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और एक अनोखी भीड़ देखने को मिलेगी। हम अपना ही रिकॉर्ड गढ़साना के अंदर जो हमारा ब्लड डोनेशन का जो अधिकाधिक रिकॉर्ड है वो तोड़ने जा रहे हैं और लगभग आइडिया है कि 500 यूनिट प्लस ये रक्तदान शिविर कल का जो है वो कार्यक्रम रहेगा। बहुत लगातार जोरों शोरों पे इसकी तैयारियां चल रही है। हालांकि वैसे तो 23 मार्च कल पूरा देश जानता है शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका क्या मकसद नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के अलग अलग कयास है? देखिए, वैसे तो राहुल अरोड़ा का जन्मदिन 24 मार्च को है, लेकिन रविवार और मुख्य रूप से शहीदी दिवस को देख करके इस कार्यक्रम को रखा गया है। एक अलग से मुहिम हमने चलाई है कि देश को आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन शहीदों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वो नौजवान जो हमारी उम्र के थे उनको हम लोग ही याद करें, क्योंकि जो कौम या जो समुदाय अपना इतिहास भूल चुकी है वो अपना इतिहास नहीं बना सकती। हमें हमारे इतिहास को याद रखना चाहिए और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन फांसी दी गई थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए गए मिशन पर चल करके ये रक्तदान करें और रक्तदान किसी की जान बचा सकता है। बिल्कुल मदन गेदर, आज भी अगर शहीद आजम भगत सिंह की बात करें तो उनका सपना आज भी अधूरा है, क्योंकि आज भी किसान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो आज भी नशे की दलदल में जो है वो धंस चुकी है। उसका जीता जागता उदाहरण गढ़साना में हम लगातार देख रहे हैं। हमने परसों ही देखा, इससे पूर्व में भी बहुत से नौजवान जो है वो लगातार इस नशे की जकड़न में जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं। तो किस प्रकार से इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि भगत सिंह का सपना था? देखिए, रक्तदान एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। एक बार मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप युवा हो लेकिन आप टैटू नहीं खुदवाते, तो मैंने कहा था हम रक्तदान करने में अपना ज़्यादा समय जाया करते हैं, क्योंकि टैटू वाला आदमी रक्तदान नहीं कर सकता और अगर रक्तदान करता है तो उसका ब्लड कहीं ना कहीं वो काम नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का जो सपना था वो ये था कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े, अपने देश की प्रगति पर ध्यान दे, नशे से दूर हटे, खेलों की तरफ ध्यान दे, राजनीति में आगे आए, समाज के अच्छे अच्छे कर्मचारी बने, व्यापारी बने, अच्छे अच्छे लोग बने। वो तभी बन सकते हैं जब हमारा समाज शिक्षित होगा, नशे से दूर होगा। तो अंत में पूरे इलाके की जनता को कल रक्तदान शिविर है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि विशाल रक्तदान शिविर है, पूरी तैयारियां जो है वो बाकी पड़ी है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिन लोगों को अभी भी पता नहीं है कि कल गढ़साना में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक क्षेत्र के युवा समाज सेवी ने ये रक्तदान का शिविर आयोजित करवाया है और जनता के द्वारा किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में एक विशेष बात ये है कि आयोजनकर्ता ने एक भी रुपया नहीं लगाया। पूरे की पूरी जो मैनेजमेंट जो संभालना है, ये इस कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो जनता के द्वारा की जा रही है। ये उस युवा समाज सेवी के प्रति जनता का प्यार है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि इस रक्तदान महादान की अच्छी मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लॉयंस क्लब भवन
नई मंडी गड़साना में कल सुबह 9 बजे पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचे, रक्तदान में भाग लें और आपके अल्पाहार की व्यवस्था भी वहाँ हमारे द्वारा की जा रही है, वो भी समाज सेवी संगठनों के द्वारा की जा रही है। आने वाले अतिथियों को हम लोग सम्मानित करेंगे, रक्तदाताओं को सम्मानित करेंगे और उनको बताएंगे कि आपके जो एक रकत से, आपकी एक बूंद से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मदन गेदर, और निश्चित तौर पर कल का जो दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि कल इस प्रकार की एक जो मुहिम है, रक्तदान शिविर लगाकर जो एक समाज को न सिर्फ मैसेज दिया जाएगा बल्कि समाज के कल्याण में एक एक बूंद की क्या कीमत है, समाज के अंदर एक मानव के जान की क्या कीमत है, उसी को लेकर जो है वो एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। और कल सुबह 9 बजे से ही ये रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा। इस इलाके के युवा नौजवान साथी व सामाजिक कार्यकर्ता राहुल अरोड़ा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो हमारा समाचार की टीम की तरफ से भी मैं आपसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस शिविर में पहुँचे। दूर दराज से जो भी व्यक्ति रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्त का दान करना चाहता है वो इसमें आए, पहुंचे। ये मेरे को मौका मिला है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरा जन्मदिन इन दिनों में होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इस उपलक्ष्य में सर्व समाज के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। अच्छा राहुल जी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से इसकी तैयारियां चल रही है, करीब 20-25 दिनों से प्लानिंग जो है वो तैयार की गई है, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। सर्व समाज के द्वारा भाईचारे के तौर पर, जनता के द्वारा, ये परिवार के द्वारा जो तैयारी की जा रही है, मेरे लेवल पे कुछ नहीं किया है। ये आप देख रहे हो होल्डिंग वगैरह, ये मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, समाज के द्वारा है। सब ने अपने बेस पे अपने पैसों से होल्डिंग लगाई है और जो भी उस दिन का खर्चा है वो सबका ही है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। तो 23 मार्च को आपका जन्मदिन है? बिल्कुल 23 मार्च लायंस क्लब, जन्मदिन 24 मार्च का था, फिर संडे को देखते हुए, शहीदी दिवस को देखते हुए ये प्रोग्राम हमने कार्यक्रम 23 तारीख को किया। बिल्कुल राहुल जी, प्रकार से मतलब एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि अगर 24 को आप जन्मदिन मना रहे हो, इससे अच्छा आपने ये दिन चुना ताकि लोगों में एक मैसेज आए। 24 को मनाते, सोमवार भी था, वर्किंग डे था, और ये शहीदी दिवस भी है 23 तारीख को और संडे भी है। तो आम जनता को ये संदेश है कि ये काम चलते रहने चाहिए, ऐसे पुण्य का काम है, किसी की जान बचती है ब्लड से, तो हमारे लिए इससे बढ़िया कोई काम भी नहीं है। जैसे आपके कार्यकर्ता है, उनका भी ये मानना है कि एक बड़ा शिविर है ये, इसमें भारी संख्या में जो है वो रक्त संग्रहण किया जाएगा, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? रमेश जी, अपने को कोई आइडिया नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लैक्स भी उनके द्वारा लगाए गए हैं, सारी तैयारी हलवाई तक जो भी मैनेजमेंट है सब पब्लिक के द्वारा ही है, अपने द्वारा उसमें कुछ भी नहीं है। तो अपने देखिए, मेरा तो निवेदन ही है, उनको नमस्कार है कि वो सब पहुँचें। आप ब्लड दे पाएँ नहीं दे पाएँ, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर पहुँचें। और जो भाई है, अगर आप नहीं दे सकते तो किसी को लेके आएँ, आपके खून से किसी की जान बच सकती है।